बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो ज़रा ध्यान से आप लोग थोड़ा समझिए सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए, कॉपी लेकर बैठिए, उस पर नोट करिए ना जो हम बोल रहे हैं। कह रहा है एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। मतलब सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ओके, पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो ही आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। पहली बात समझ में आ गई सभी को। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। अब जरा देखिए क्या करते हैं। ए इज इक्वल टू हमको कोई सेट ए बी सी दिया है, ठीक है। अब इसका कोई रिलेशन हमको गिवन होगा जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके बारे में आपको पता है। तो दूसरी बात क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर किसी इक्विवेलेंस क्लास को जब डिनोट किया जाता है, अगर किसी इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रख दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है। और इक्विवेलेंस क्लास हमेशा एलिमेंट की निकलती है, ध्यान से सुन लीजिए, सेट की नहीं निकलती। जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना उसकी निकलती है। दूसरी बात ये कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज डिनोटेड बाई, बड़े ब्रैकेट के अंदर किसको बच्चे बंद कर दिया, जरा बोलोगे, बी को बंद कर दिया। अब मेन बात शुरू होती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। देखिए इसको कैसे रीड करेंगे पता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अगर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है तो आप उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। बच्चे ये जो ए है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। बी भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। सी भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ये जो एक्स है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। यानी कि सबके सब किसको बिलोंग करेंगे, बोलो भाई, ए को बिलोंग करेंगे, सेट ए को बिलोंग करेंगे। अब जरा ध्यान देना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट जो दिया है, कामा एक्स कामा ए इज बिलोंग्स टू रिलेशन। बस इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू एक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए कामा एक्स कामा बी इज बिलोंग्स टू आर। बच्चे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। अगर ए की इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी तो आपको यहाँ पे ए लिख देना, बी की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी तो आपको यहाँ पर बी लिख देना, सी की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी तो आपको यहाँ पर सी लिख देना। अगर और एलिमेंट होंगे तो आप और लिख दें। वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो यहाँ पे वन लिख देंगे, टू की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी तो यहाँ पर टू लिख देंगे, थ्री की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी तो यहाँ पर थ्री लिख देंगे, और सब कुछ सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड तीन बातें। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। मतलब समझ में बच्चे, नहीं समझे, समझाता हूं। ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। बात समझ में आ गई। सेट ए के जितने भी, कॉपी में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले तो लिखा ही है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की अपनी एक अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास होगी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट। मतलब समझे, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो वो आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल का मतलब सेम, एक जैसी होंगी, या वो डिसजॉइंट होंगी। डिसजॉइंट का मतलब, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब होता है दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो नल सेट आता है, ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म द पार्टीशन ऑफ द सेट ए। मतलब जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास आपने निकाली है, अगर उन सभी को हम लोग क्या कर दें, मिला दें आपस में, तो उससे एक सेट हमारा जनरेट हो जाएगा। मैं फिर से सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो वो सेट जो है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। दूसरी बात, जो आपने इक्विवेलेंस क्लास आपने निकाली है, उसमें से जो कुछ आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और कुछ डिसजॉइंट भी हो सकती हैं। तीसरी बात, अगर सारी जितनी भी तुम्हारे पास इक्विवेलेंस क्लास है, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो हमको सेट ए जो हमको क्वेश्चन में गिवन था वो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं एक दो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा।
मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक सेट हमने ले लिया 1 2 3 और हमको इक्विवेलेंस क्लास 1 2 3 की डिफाइन करनी है। ठीक है बच्चों, और एक रिलेशन दिया है ये। ठीक है, अब जरा देखिए हमको 1 और 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। कैसे बढ़ाया जाएगा ये जरा ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले तो ये चेक करिए क्या रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। यस है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, आप जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। वन सेट के हर एक एलिमेंट अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए 1 1 2 2 3 3, यानी कि ये कैसा है बोलो, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री चेक कराते हैं, यहाँ तक चेक कराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए 1 2 है, उसका 2 1 आ गया। ठीक, ट्रांजिटिव चेक करा लेते हैं। ये 1 है, दूसरा 1 ये मिल रहा है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 1 2 बैठा है और कोई 1 का है नहीं। 2 2 देख लेते हैं। 2 2 पे जब आगे गए तो ये 2 2 है, ये 2 1 है, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, 2 1 आ गया, 2 1 बैठा है। 3 3 की चेकिंग कराने का कोई मौका नहीं मिला। 1 2 मिला, ये 2 2 खत्म, 1 1 बैठा है। फिर 1 2 बैक चले जाओ, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, 1 2 बैठा है। कुल मिला के ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको इसकी क्या निकालनी बच्चों, जरा बताओगे। अब हमको इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। देखिए बहुत आसान काम है इक्विवेलेंस क्लास निकालना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखो भाई, अब हम लोग इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं ना। तो चलिए देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू। मैंने बोला इसको रीड क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू। बहुत अच्छे से समझ लेना, एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बच्चों जरा देखो क्या करना है। यहां पर देखिए फिर से एक बार, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, यहां पर लिखेंगे एक्स इज बिलोंग्स टू ए। ओके, कामा यक्स आपको लिखना ही है, एक्स कामा। ठीक है, ए मतलब जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, 1 की निकाल रहे हो ना, तो यहां पर लिख दो एक्स कामा 1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। बस बात खत्म हो गई साहब। देखिएगा क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, यही लिखना सीख लो, बस हो गया। अब चलो अपने रिलेशन को देखते हैं। क्यों रिलेशन को क्यों देख रहे हैं भाई, रिलेशन को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि साफ साफ लिखा है कि यक्स कामा 1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बच्चे यक्स क्या होगा, हमको यक्स से मतलब नहीं, हमको 1 से मतलब है। अब हमको वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका सेकंड एलिमेंट 1 है। चलो खोजते हैं। देखो बच्चों, पहला मिल गया 1 1, क्या बात पकड़ में आ रही है, 1 1। और देखो कोई मिला क्या, और देखिए फटाक से 2 2, 3 2, 1 2, हाँ मिला, 2 1 मिल गया, तो 2 1 लिख लिया। मैं फिर से यहां पर आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालनी हो तो एक्स कामा 1 लिखो, इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालनी हो तो एक्स कामा 2 लिखो, इक्विवेलेंस क्लास 3 निकालनी हो तो एक्स कामा 3 लिखो। और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है बच्चे, जरा बताओगे, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। और एक्स कामा 1 किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अपने रिलेशन के पास हम गए, रिलेशन के पास गए, हमने देखा यार सेकंड एलिमेंट 1 किसका है, वो हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए। फिर इक्वल का साइन लगाइए। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है बच्चों, ये क्या लिखे हैं जल्दी से बताओगे, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। अब जो हम लिखने जा रहे हैं ना बच्चों, वो एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 नहीं देखना है आपको, x देखना है आपको। अब देखो x की जगह क्या लिखा है, एक बार x की जगह 1 लिखा है, एक बार 2 लिखा है, तो यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो फिर से देखो दूसरा एग्जाम्पल, अभी समझ में आती बच्चों। इक्विवेलेंस क्लास 2 लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक्स इज बिलोंग्स टू ए लिखना है, सभी में लिखना है आपको, कामा लगा दीजिए। फिर एक्स आपको लिखना ही है सभी में, और यहाँ 2 कर देना है। 2 किसको, ये आपके पास 2 क्यों किया, क्योंकि 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं। अब जरा फिर से आ जाओ बच्चों, क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, एक्स कामा 2। चलो देखो 2 सेकेंड एलिमेंट, देखो 2 किसका है, सेकेंड एलिमेंट 2 तुम्हें एक ये मिल गया, तो इसको बच्चों लिख दो 2 2। बोलो भाई बात समझ में आई। अच्छा अब देखो सेकंड एलिमेंट 2 कहाँ मिला, इसमें भी नहीं है, इसमें मिल गया, 1 2 लिख दिया, बहुत अच्छी बात। और कोई सेकंड एलिमेंट 2 है क्या बच्चों, नहीं है, हटा दो इसको। बच्चों ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम गलती ना करो। ये बच्चों ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मुझे एलिमेंट लिखने, एलिमेंट कौन लिखने जरा बताओगे, एलिमेंट क्या लिखना है, एक्स वाले लिखने। एक्स की जगह किसने ली है, 2 ने और 1 ने, तो यहां पर लिख दो 2 और 1। मेरी बात आपको क्लियर हो रही बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, ये मैंने बच्चों क्या लिखे हैं बोलो जरा, एलिमेंट लिखे हैं। अब चलो बच्चों क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालते हैं। चलो अब जब इक्विवेलेंस क्लास 3 निकालेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखिए फिर वहीं पर आ जाइए, एक्स इज बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, लिखा है, कामा
x कामा 3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। x कामा 3 बच्चों किसको बिलोंग करेगा जरा बताओगे? रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब चलो देखते हैं, फिर से वही काम, चलो रिलेशन के पास चलते हैं। रिलेशन के पास गए, सेकंड एलिमेंट आपको देखना है बस अकेले, ऑर्डर्ड पेयर का। 3 देखो किस में मिला, इसमें मिला, यहां पर लिख लेते हैं 3 कामा 3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही बच्चों? फिर देखो सेकंड एलिमेंट 3 कहाँ मिला आपको? कहीं नहीं मिला ना, मिला है क्या? नहीं, तो इसमें 3 कामा 3 ही आएगा। अब चलो बच्चों देखते हैं क्या, अब ये देखते हैं, अब ये तो ऑर्डर पेयर हो गया, अपने को एलिमेंट भी लिखने हैं। एलिमेंट कौन सा लिखते हैं जरा बताओगे? एलिमेंट कौन सा लिखते हैं? फर्स्ट वाला जो x की जगह आया है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ठीक है। यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये आई, 2 की इक्विवेलेंस क्लास ये आई, और 3 की इक्विवेलेंस क्लास ये आ गई। बात मेरी क्लियर हो गई। अब चलिए जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। कह रहा है हर एक एलिमेंट की जितने सेट ए में है सभी की इक्विवेलेंस क्लास आती है। चलो देखते हैं आई क्या? हाँ आई। हमारे पास सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो देखिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, 2 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, 3 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बच्चों देख लेते हैं जरा, देखो क्या कह रहा है। एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहा है कि एनी 2 कोई 2 या तो आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल का मतलब समान होंगे, डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो जरा बच्चों देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आर आइडेंटिकल। देखिएगा कैसे आइडेंटिकल हो गई भाई, कैसे आइडेंटिकल हो गई। देखिए ये एलिमेंट है बच्चों, आप लोगों ने सेट में पढ़ा था कि 1 कामा 2 इक्वल 2 कामा 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेट इक्वल है तो बोथ आर आइडेंटिकल। तो ये दोनों की क्लास कैसी हो गई बच्चों? आइडेंटिकल, पहली बात। दूसरी बात देख लेते हैं, 1 एंड 3, 2 एंड 3 भी लिख सकते थे। 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास 3 आर डिसजॉइंट। अच्छा यार ऐसा हो गया क्या? कैसे ऐसा हो गया? मेरे तो समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं बच्चों। देखो इधर ये 1 2 है और ये 3 है, ये दोनों सेट हैं। क्या इन दोनों में कोई आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट हो गए। ये दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट को आपको चेक कराते हैं। थर्ड पॉइंट मैं लिख भी देता हूं यहां पर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर आप सारी इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन कर लें तो आपको सेट ए मिल जाएगा। चलो देखते हैं भैया क्या मिलेगा सेट ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पर जाओ, 1 कामा 2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इक्विवेलेंस क्लास 2 के पास जाओ, 2 कामा 1 है तो 2 कामा 1 फिर से लिखने की जरूरत नहीं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के पास जाओ तो ये 3 आ गया, तो ये देखिए आपका सेट ए तैयार हो गया। क्या आपको ये समझ में आ गया? इसको आप कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, इसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस बात की मैं बिल्कुल 100% क्या ले रहा हूं बच्चों, बोलो गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। आप बस इसको देखिए बहुत अच्छे से सारी चीजों को। तो चलिए एक नया क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इस बात की गारंटी है साहब, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं, एक नया क्वेश्चन उठाते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे एक सेट दिया है, ओके, सेट है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके का एक सेट दिया है। बहुत अच्छी बात। एक रिलेशन कह रहा है बनाइए साहब, एक रिलेशन बनाते हैं। चलो जब हम एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन ये क्या कह रहा है कि रिलेशन कह रहा है ए कामा बी ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ऐसे होने चाहिए कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। मतलब समझ में आ गया बच्चों? क्या समझ में आया? मतलब जो ए माइनस बी है ना वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 डिवाइड्स किससे बच्चों? ए माइनस बी। ध्यान से सुन लो। अब चलो देखते हैं क्या करना है। देखिए अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले रिलेशन तो बना लें। चलिए साहब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले तो हमको क्या करना है पता है, सारे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। चलो निकाल लेंगे, बहुत इजी काम है। सबसे पहला काम तो रिलेशन बनाना है ना बच्चों। चलिए रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन देखिए कैसे बनाएंगे, आपको मैं सब सिखा चुका हूँ। रिलेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2 डिवाइड्स ए का ए माइनस बी। आपको बहुत अच्छे से पता है
कि जो जीरो होता है ना वो हर एक नंबर से क्या हो जाता है, बोलो, डिवाइड हो जाता है। यानी कि अब आप सबसे पहले एक काम करिए, जीरो को देखिए, जीरो कहाँ से मिलने वाला है। तो देखिए एक तो जीरो 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 से मिलने वाला है, जीरो माइनस जीरो जीरो, बच्चे समझ में आ रहा है। और फिर देखिए एक 1, 1 मिलेगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, बोलो, जीरो। 2, 2 भी हो जाएगा, 2, 2, 2 - 2 बोलो जीरो। 3, 3, 3 - 3 बोलो बच्चे जीरो। 4, 4 जीरो। 5, 5 जीरो। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपके दिमाग में एक तो फीलिंग आई गई होगी कि साहब रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, चेक कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आया है। चलो, अब जब जीरो हो गया तो जीरो के बाद नंबर आता है 2 का। बच्चों 0, 1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो और 1 अगर ले लेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि डिवाइड नहीं होगा 2 से। बात समझ में आ रही है। 2 डिवाइड्स A - B, मतलब जो 2 है ना वो A - B जो है ना वो 2 को क्या कर रहा है, बोलो, डिवाइड। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों क्या करते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे पता है, 0, 1 नहीं लेंगे लेकिन 0, 2 ले सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि 0, 2 अगर लेंगे ना बच्चे तो 0, 2 जब लिया तो 0 - 2 कितना आ जाएगा, -2। और -2 जो होगा ना बच्चों वो 2 से कैसा होगा, बोलो, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना बच्चों। अच्छा, तो फिर बेटा एक बात ध्यान रखना, 2, 0 भी तुरंत लिख लेना बगल में। क्यों, क्योंकि 2 - 0 करेंगे तो 2 आएगा, वो भी डिवाइड होगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। अब 0, 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें 3 आ जाएगा, 3 तो डिवाइड नहीं होगा ना 2 से। अच्छा भाई, अब तो फिर क्या ले लें, 0, 4 ले लो यार। जैसे 0, 4 लिया ना तो 4, 0 तुरंत लिख लेना। बात समझ में आ गई बच्चों। क्या 0, 5 लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे साहब, क्योंकि 5 आ जाएगा। चलो जीरो की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई सब। अब 1 को पकड़ते हैं। 1, 2 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 आएगा। 1, 3 लेंगे क्या, यस सर, क्यों 2 आ जाएगा। तो एक तो 1, 3 हो गया, बगल में तुरंत 3, 1 छाप दो। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब चलो और देखो 1 की पॉसिबिलिटी 4 के साथ बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि 3 आ जाएगा। 5 के साथ बनेगी क्या, हाँ, तो 1, 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों। जैसे ही 1, 5 लिखा तो 5, 1 तुरंत लिख दो बगल में। ठीक है। अच्छा, 1 की पॉसिबिलिटीज खत्म। अब चलो 2 को पकड़ लेते हैं बच्चों। 2 को देखो, 2 के साथ 3 का नहीं बनेगा क्योंकि 1 आ जाएगा। 2 के साथ 4 का बन जाएगा ना, क्योंकि 2 आ जाएगा, तो 2, 4। तो बच्चों 4, 2 भी आ जाएगा। अच्छा, क्या 2 के साथ 5 का बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 आ जाएगा, तो 2 की भी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। चलो अब बच्चों 3 को देख लेते हैं ना। चलो 3 के साथ देखते हैं। 3 के साथ 4 का बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 आएगा। 3 के साथ 5 का बनेगा क्या, हाँ बनेगा। तो चलो 3 के साथ 5 का बना देते हैं, तो 3, 5। तो बच्चों 5, 3 भी तुरंत बगल में लिख लो। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए रिफ्लेक्सिव तो पहले ही तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका था, सिमेट्री भी चेक हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी है। ठीक है, सिमेट्री होगा ही होगा। अब 0, 2 है बच्चों, देखो 2, 0, 4, 0, 4, 4 सभी के हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमको ये चेक कराना है बच्चों, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप लोग चेक करा लीजिएगा, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये 0, 0 है, 0, 4 देखिए रखा है, 1, 1 है, 1 का देखिए 1 कहाँ मिल रहा है, ये मिला, ये 1 गया, ये 1 गया, 1, 5 आप लोग चेक कराइएगा क्योंकि हम आपको ये सब सिखा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में फोकस कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों। अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं, किसकी लिखेंगे पहले जरा बताओगे, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे। मेरे अच्छे बच्चों मुझे जल्दी से बता दो, जीरो की जब इक्विवेलेंस क्लास लिखते थे तो मैंने क्या सिखाया था। मैं पिछला वाला पेज फिर से लाने वाला हूँ, ध्यान से इसको फिर से देखिए आप। मैंने क्या सिखाया था, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी होती है हमको, ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए तो लिखते हैं, यहाँ पर एक्स ए इज बिलोंग्स टू रिलेशन लिखते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं बेटा, जीरो की। आप लोग अपनी कॉपी पे सामने रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ना। तो जब हम लोग जीरो की बेटा इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं तो हम लोग तुरंत यहाँ पर एक बात लिखने वाले हैं, जानते हो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो एक्स होगा वो किसको बिलोंग करेगा, जल्दी से बता दो ना यार, वो ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कितना, हम लोग जल्दी से बताओ यार, एक्स, 0 जो होगा, एक्स, 0 इज बिलोंग्स टू किसको, रिलेशन को करेगा। मुझे लग रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा पूरा आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब चलो
अब क्या करते हैं बच्चों, अब अपनी निगाहें दौड़ाते हैं रिलेशन पर, क्योंकि लिखा है x कामा 0। अब हमको वो देखना है जिसका सेकंड एलिमेंट 0 हो। तो देखो एक तो पकड़ में आया 0 कामा 0, बोलो भाई, और इधर कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। ये देखो एक पकड़ में आया कितना, जरा बोलोगे 2 कामा 0, और इधर कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, आ रहा है 4 कामा 0 पकड़ में आया। बच्चों इसको नहीं लेंगे, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, हमको वो लेने जिसका सेकंड एलिमेंट 0 हो। ये सब छूट जाएंगे, इधर कुछ नहीं आएगा, काम खत्म हो गया इसका। ये हमने बच्चों ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। अब इनका हमको क्या लिखना है? एलिमेंट लिखने। तो एलिमेंट कौन से होते हैं आपको पता है? x वाले एलिमेंट होते हैं। तो 0 2 4 हमारे एलिमेंट हो गए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा यार। अब चलो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। आपको रट गया होगा अब तो। x इज बिलोंग्स टू ए, x तो लिखना ही लिखना है। जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 0 की निकाल लेते तो 0 लिखे, 1 की निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, बिलोंग्स टू r कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से देखिए साहब, अब फिर वो एलिमेंट खोजिए वो ऑर्डर्ड पेयर खोजिए जिनका सेकंड एलिमेंट 1 है। चलो खोजते हैं यार। पहला तो 1 कामा 1 मिल गया। अब देखो इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इसमें कुछ है क्या? ये नहीं, ये मिला देखो 3 कामा 1। मेरी बात आप उसको छूट जाए तो देख लेना यार, तुम लोग समझदार हो। 3 कामा 1, 1 कामा 5 नहीं लेंगे, 5 कामा 1 ले लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेकंड एलिमेंट 1 हमको देखना है, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अब ये ऑर्डर पे, अब एलिमेंट लिखिए। एलिमेंट क्या है जरा बोलोगे? 1 3 5। एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन वाले होते हैं, ठीक है। 1 3 5 छोड़ दीजिए। चलिए साहब इक्विवेलेंस क्लास 2 की निकालते हैं। चलो भाई 2 के लिए फिर वही लिखना है, x इज बिलोंग्स टू ए कामा x कामा 2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। x कामा 2 किसको बिलोंग करेगा? बोलो रिलेशन को बिलोंग। अब चलो वो खोजो जिसका सेकंड एलिमेंट 2 है। तो देखिए पहला तो पता चल गया क्या? 2 कामा 2, आपको भी दिख गया होगा, हमें भी दिख गया। 2 कामा 2 ये रहा, और सेकंड एलिमेंट 2 देखो ये 0 कामा 2 मिला है ना। 0 कामा 2 मिल गया बच्चे, मिला। 0 कामा 2 के बाद जरा देखो 0 कामा 2 मिला, 0 कामा 2, 0 कामा सेकंड एलिमेंट 2, और मिला 4 कामा 2 का। ओके, और कोई सेकंड एलिमेंट 2 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मत दिखने दो। अब एलिमेंट लिख लो बच्चे 2 0 4। ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलो साहब 3 की लिखते हैं ना। 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी बच्चों? x इज बिलोंग्स टू ए। ओके, अब तो रट गया होगा भाई। x कामा 3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। चलो साहब अब वो ऑर्डर पेयर खोजते हैं चल के जिनका सेकंड एलिमेंट 3 हो। इसमें कुछ मिला का? यस सर मिला, 3 कामा 3। बहुत अच्छी बात, 3 कामा 3 मिल गया। 3 कामा 3 मिला। 3 कामा 3 के बाद देखो सेकंड एलिमेंट 3 किसमें? 1 कामा 3 मिला है ना, 1 कामा 3 मिला। और देखो बेटा सेकंड एलिमेंट किसमें है? 1 कामा 3 के बाद इससे इधर कुछ नहीं है, ये मिला 5 कामा 3। तो यहाँ पर लिख लिया 5 कामा 3। मेरी बात आपको कुछ कुछ पल्ले तो पड़ी रही होगी। अब चलो एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट कौन होते हैं? फर्स्ट वाले 3 1 5। बात पकड़ में आ गई। अब चलो बच्चे इक्विवेलेंस क्लास 4 की लिखते हैं। 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी जरा देखो? x इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कामा x कामा 4 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। अब चलो फिर रिलेशन के पास चलते हैं। रिलेशन से कहते हैं वो ऑर्डर पेयर बताओ जिनका सेकंड एलिमेंट 4 है। देखो पहला मिला 4 कामा 4, ठीक है, 4 कामा 4 मिल गया होगा। 4 कामा 4 के बाद देखो बच्चों इसमें कोई नहीं है, ये मिला देखो 0 कामा 4, ठीक है, 0 कामा 4। 0 कामा 4 के बाद कुछ मिला क्या? 0 कामा 4 के बाद ये मिला जिसका सेकंड एलिमेंट है 2 कामा 4 हो गया, 2 कामा 4। अब चलो ये तो ऑर्डर पेयर कंप्लीट। एलिमेंट लिखो। एलिमेंट कौन से होते हैं? फर्स्ट वाले होते हैं, लिख लो 4 0 2। बात पकड़ में आ रही होगी यार, अब तो होशियार हो गए तुम लोग, सब रट गया होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास 5 की लिखो। क्या लिखोगे बच्चों? x इज बिलोंग्स टू ए कामा x कामा 5 है ना, x कामा 5 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। चलो रिलेशन के पास चलते हैं दौड़ के फटाक से। 5, अब वो एलिमेंट लिखने, वो ऑर्डर पेयर लिखने जिनका सेकंड एलिमेंट 5 हो। पहला पकड़ में आया 5 कामा 5, ठीक है, 5 कामा 5। अब चलो देखो 5 कामा 5 आ गया, और इसका कुछ मिला? यस 1 कामा 5 मिल गया है ना, 1 कामा 5 मिल गया। 1 कामा 5 के बाद जरा बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 कामा 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 कामा 5 हो गया, ये हो गया, ठीक है। 3 कामा 5 के बाद देखो कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 5 1 3 आ जाएगा। अब आपने को एलिमेंट लिखने हैं 5 1 3, ठीक है। अब चलिए सभी की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो देखिए मैंने जो सारी बातें बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में वो यहाँ पर भी बताता हूँ।
पहली बात तो ये मैंने बताई थी कि हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकलती है, तो देखो हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकल आई। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होंगी या तो डिसजॉइंट होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप बस समझ लीजिएगा। देखिए आइडेंटिकल है, देखिए इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है, एंड 2 की देखिए आइडेंटिकल है और 4 की भी आइडेंटिकल है। 0 तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इक्विवेलेंस क्लास 2, 0, 2 की भी वही आइडेंटिकल सेम आ रही है, 0 की भी सेम आ रही है और 4 की भी देखिए क्या आ रही है, जरा बोलो कि सेम आ रही है। तो 2, 0 एंड 4 की ये आइडेंटिकल आ गई। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना, आइडेंटिकल, ठीक है। ये कैसी आ गई बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, आइडेंटिकल आ गई। अब डिसजॉइंट देख लो, डिसजॉइंट देखो क्या है, इसमें 0, 2, 4 है, इसमें 1, 3, 5 है। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 और इक्विवेलेंस क्लास 1 जो है वो कैसा आ गया, जरा बताओगे यार, वो डिसजॉइंट आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ये डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था जितनी इक्विवेलेंस क्लास हैं अगर तुम उन सबका कलेक्शन कर दो तो सेट ए मिल जाएगा। चलो देखते हैं, 0, 2, 4 लिख लो, लिख लिया पहले वाले, रिपीट करना नहीं हमको। फिर देखो 0, 1, 3, 5 ले लो, 1, 3, 5 ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर 3, 1, 5 ले ही चुके हैं तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिए सेट ए भी मिल गया। मुझे लग रहा है इक्विवेलेंस क्लास आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुमको पढ़ा दिया कि शायद अगर इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए सीबीएसई तो पूछता ही पूछता है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी है तो हो सकता है वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा काम पढ़ाना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब बेटा एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ना। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 11 था हम लोगों का, जो कि हम लोगों का बचा हुआ था, और एक 10th बचा हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1.1 का एनसीईआरटी का हम लोगों का रह गया था। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। देखो बच्चों इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास एक सेट है पॉइंट्स का, प्लेन का, और एक रिलेशन हमको आर बनाना है बच्चों, ठीक है। जो आर मेरे पास रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का है। किस टाइप का है पता है, कि P, Q, P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस of the point P, distance of the point P from the origin, ठीक है, from the origin, distance of the point from the origin is same as the distance of the point Q, is same as the distance of point Q। अब जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। आप पॉइंट Q, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बुक में, लिखने में बहुत समय जाता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार किसी प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, किसी प्लेन पर बहुत सारे बच्चों क्या है, जरा बोलोगे पॉइंट है। तो मैं एक रिलेशन पहले तो सेट बना लेता हूँ पॉइंट का। मान के चलो एक P, Q, R, S इस तरीके से हमारे पास प्लेन में पॉइंट है, ठीक है। ये सब क्या है, जरा बोलोगे बच्चों, पॉइंट है। पॉइंट का मतलब जानते हो ना, बिंदु है ये सारे के सारे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई साहब एक रिलेशन ऐसा बनाइए कि बिंदु P की और बिंदु Q की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी हो, जरा बोलो इक्वल हो। और उसने एक कंडीशन बोल दी है कि ये ध्यान रखना कि जो P है ना वो 0, 0 नहीं है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब जरा देखो यार क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमने मान लिया कि अब हम लोग ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस निकालते हैं। मान के चलो एक OP डिस्टेंस हो गई, ठीक है, एक बच्चों OQ डिस्टेंस हो गई, एक OR डिस्टेंस हो गई, और एक OS डिस्टेंस हो गई। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। हमने OP मान लिया कि D1 आई होगी। बोलो बच्चों क्या आई होगी, D1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, अगर हम OP और OQ को एक साथ ले लें, OP और OQ को बच्चों क्या करें, बोलो जरा एक साथ ले लें, तो मुझे एक बात बताओ रिलेशन कैसा बनाना है।
अगर OP D1 है तो क्या OQ D2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन या रिलेशन ही ऐसा बनवा रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो लिख दूं यहाँ पर D2, लेकिन नहीं लिख सकता क्योंकि रिलेशन कह रहा है कि भाई साहब एक बात ध्यान रखनी है कि P की डिस्टेंस ओरिजिन से और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी है? बोलो सेम है, बराबर होनी चाहिए। तो फिर मेरी मजबूरी है, अगर इसको मैंने D1 लिखा तो इसको भी मुझे D1 ही लिखना पड़ेगा। बेटा बात समझ में आ रही? अगर इसको मैंने D2 लिखा है, क्या लिखा है बोलो जरा? D2, तो फिर मेरी मजबूरी है कि इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो D2 लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? पहले बोलो हाँ सर आती है। आती है ना? अच्छा अब जरा देखो दूसरी बात समझते हैं। क्या बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर OQ लिख दिया, क्या लिख दिया बोलोगे जरा? OQ लिख दिया। क्या लिख दिया? OQ, ठीक है। और मैंने मान के चलिए यहाँ पर क्या लिख दिया बोलोगे जरा? OR लिख दिया, सपोज दैट ऐसा लिख दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यार एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने OQ को यहाँ पर D1 बोला? क्यों बोला D1? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि OP की और OQ की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ यार, जब तुमने यहाँ पर OQ को D1 बोला है तो मजबूरी है तुम्हारी, यहाँ पर भी तुमको D1 बोलना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो पा रही या नहीं हो पा रही? अब चलो देखो यार, अब देखिए अगर इसको इस रिलेशन में रहना है या तो वो बाहर चला जाए। देखिए हम चाहें तो OR को D2 लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही? अगर हमने OR को D2 लिख दिया ना तो फिर ये रिलेशन के बाहर चला जाएगा। और अगर आपको इसको इस रिलेशन में रखना है तो फिर आपकी मजबूरी होगी कि इसको D1 बोलना पड़ेगा। क्यों D1 बोलना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि रिलेशन ही ऐसा बनवा रहा है ना। मैं क्या कर रहा हूं यार, कह रहा O से P की डिस्टेंस, O से Q की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो फिर रिलेशन में वही लिखना है जिसकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर भी D1, यहां पर भी D1। अब देखो चक्कर आ गया। क्या आ गया? अरे यार जब OR D1 लिया तो यहां D1 करो ना भाई। अच्छा जब ये D1 है तो मजबूरी में ये D1 लिखना पड़ेगा, कोई आपको बचा नहीं सकता इससे। क्या ये रिलेशन कुछ पकड़ में आया? आ गया। अब चलो बच्चों रिफ्लेक्सिव चेक कराते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक कराते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव कहता है A कामा एज बिलोंग्स टू R, डिफिनेशन बोलती है। चलो भाई एक बात बताओ, क्या OP और OP आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? यार मेरे रिलेशन में तो वही बिलोंग करेगा जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी है? बोलो बराबर। अगर बच्चों OP को D1 मान लें तो क्या ये OP D1 होने से मना करेगा क्या? कैसे मना कर सकता है यार? सेम है, होना ही पड़ेगा D1। और देखो डिस्टेंस सेम हो गई, और डिस्टेंस सेम है तो तुम्हारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। चलो सिमेट्री देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं बच्चों? जल्दी से बोलोगे नहीं? सिमेट्री। अब चलो एक बात बताओ यार, सिमेट्री कहता क्या है? सिमेट्री कहता है अगर A कामा B तुम्हारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, होशियार बच्चों, B कामा A भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। चलो देखते हैं यार, OP और OQ ले लेते हैं। OP और OQ। OP बेटा कितना है? जल्दी से नहीं बताओगे? D1। OQ बेटा कितना है? जल्दी से बताओगे? D1। यार ये D2 कर दो ना यार, लेकिन D2 नहीं कर सकते हो। रिलेशन में रहना है, घर में रहना है तो पापा की बात माननी पड़ेगी। घर के बाहर चले जाओ तो जो मना है सो करो, और रिलेशन में रहना है तो रिलेशन की बात माननी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? और नहीं रहना तो बाहर चले जाओ, ये D2 लिख दो, बाहर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये देखो बच्चों OQ हो गया, ये OP हो गया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगी क्या? नहीं, ये D1, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ओके, बात पकड़ में आती है। चलो बच्चों ट्रांजिटिव चेक कराते हैं ना। ट्रांजिटिव देखते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव क्या कह रहा है? चलो देखते हैं, ट्रांजिटिव की चेकिंग करा लेते हैं। ट्रांजिटिव की जब चेकिंग कराने गए तो मैंने देखा ट्रांजिटिव का पहले लिखो A कामा B बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड बच्चों बोलो B कामा C बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट B भी खत्म, A कामा C बिलोंग्स टू रिलेशन। चलो देखते हैं यार क्या होगा भाई। चलो देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखो A कामा B मान लेते हैं, एक OP ले लेते हैं, यहाँ पर OQ ले लेते हैं, हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एंड ये सेम लिखना है तो यहाँ OQ ले लो, यहाँ पर OR ले लो। बच्चों बात समझ में आ रही? अब जरा देखो, क्या ये D1 है? यस सर D1 है। क्या ये D1 है रिलेशन को? क्या ये D1 है? यस सर D1 है। क्या ये D1 है? यस सर D1 है। तो बेटा एक बात बताओ ना यार, अगर ये D1 है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों घर चले गए, बचा क्या यार? OP बचा और OR बचा।
अब देखो OP क्या D1 है, यस सर है, और OR देखो क्या D1 है, यस सर है। तो ये भी तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन तो सेम डिस्टेंस को कह रहा है आ जाओ मेरे पास, बात समझ में आ रही, तो रिलेशन को, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर ये तीनों है बच्चों तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर आ गई। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रूफ हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ये प्रूफ करिए कि ये जो आपने P और Q लिए हैं ना, ये आपके जो है एक सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल कर देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, एक सर्कल बना लो। ये ओरिजिन हो गया बच्चों 0,0। एक बात बताओ, अगर ये P है, अगर यहाँ कहीं Q है, थोड़ा अच्छा सर्कल बना लेना आप लोग ना, ये R है, ये S है, तो एक बात बताओ यार, अगर ये D1 है तो क्या ये D2 हो जाएगा? क्या जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्कल की रेडियस आपस में कैसी होती हैं, बोलो इक्वल होती हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, D1 इज इक्वल, नहीं पहले तो लिखो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू क्या, बोलो AS। D1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D1। ये सब की सब बच्चों क्या है, जरा बोलो, रेडियस हैं। क्या हैं? रेडियस, रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियस हैं। तो फिर रेडियस इक्वल होंगे, तो ये किसको डिनोट करेगा बेटा, जरा बोलोगे? सर्कल को डिनोट करेगा। ये भी तुम्हारा प्रूफ हो गया। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और बचा 10। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 10 है, आप फटाफट कर लोगे, मैं आपको सब समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको तो बताना पड़ेगा सर। तो चलिए देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी से बोलोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर लेते हैं कौन सा, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात आपको और बता दें, बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुन लो बच्चों। क्या पता है बात, एक ये सुन लीजिए आप लोग मेरी, कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या था, डिविजिबिलिटी वाला था शायद, y इज डिविजिबल बाई x। बेटा उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर रह गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, मिल जाएगा। उसमें जो y इज डिविजिबल बाई x था, उसमें कुछ मैंने 1,1 तो ले लिया था शायद, फिर 1,2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 जो भी हो वो देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। y इज डिविजिबल बाई x कहाँ है भाई, y इज डिविजिबल बाई y दिस, यस, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों, है ना। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में जब आप ऑर्डर पेयर चेक करेंगे ना, तो 1,1 तो मैंने लिख दिया था, लेकिन मैंने 1,2 नहीं लिखा था शायद, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1,2 का मतलब वो भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2/1 होगा ना। कह रहा है y डिविजिबल हो x से, तो 1 उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, ये थोड़ा उसमें ऐड कर लीजिएगा ना ध्यान से। ओके, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जो y इज डिविजिबल बाई x था, मैंने 1,1 तो लिया था, लेकिन शायद 1,2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 5 तक लेना है, 1, 6 भी लेना है, तो इसको देख लेना, क्योंकि x यहाँ पर 1 है और y जो है वो सबके सब डिविजिबल होंगे, क्योंकि 1 से सब डिविजिबल होते हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 और आपका रह गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी का मैंने कंप्लीट करा दी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है यार, फटाफट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए, पहला कह रहा है कि आपको कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें ऐसा ऐसा हो, तो आप देखिए ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो, मैंने 1, 2, 3 लिया, आप ABC लेके बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मैं फटाफट देखता हूँ। फर्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है सिमेट्रिक हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ये ट्रांजिटिव हो। तो एक काम करो ना यार, क्या दिक्कत है, एक रिलेशन R1 लिखो फटाक से, और 1,1 लिख के छोड़ दो, 2,2 को छोड़ दो, 3,3 को छोड़ दो। तो जैसे इसको छोड़ोगे तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो, रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर 2, 2 लिख देते, 3, 3 लिख देते तो ये रिफ्लेक्सिव होता। तो 1, 1 लिख दो, यहाँ पर 1,3 लिख दो, ओके, 3,1 लिख दो, है ना, और क्या लिख दो, बोलो बेटा, 2,3 लिख दो, और 3,2 लिख दो। अच्छा, इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसको सिमेट्रिक होना है। तो 1, 3 का 3, 1 लिख दिया, 2, 3 का 3, 2, खत्म हो गया। इसको आप लोग चेक करा लेना, ये सब हम आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रांजिटिव हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना तो, एक काम करो ना, सीधे सीधे 1,1 लिख दो, क्योंकि चेकिंग कराने का 2,2 भी लिख सकते थे, 3,3 भी लिख सकते थे आप, क्योंकि हमको चेकिंग कराने का कोई मौका ही नहीं मिला, ट्रांजिटिव तो है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो पा रही बच्चों की नहीं? ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है, थर्ड नंबर ये कह रहा है कि
क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, और ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो 1, 1 ले लो। रिफ्लेक्सिव है तो फिर मजबूरी है आइडेंटिटी कार्ड तो पहले तुरंत सबके दिखा दो। 1 2 2 3 3 हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 1 3 ले लो, ठीक है, 3 1 ले लो, बच्चों समझ में आ रहा है ना। और क्या ले लो, 2 3 ले लो, ठीक है, और 3 2 ले लो, चेक करा लीजिएगा, हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक मिनट, ये थर्ड हो गया ना, ट्रांजिटिव ना हो। तो ये ट्रांजिटिव है क्या, देख लेते हैं। अच्छा अगर मान के चलो हम लोग इसको देखें, ये 1 है तो ये 1 1 खत्म, 1 3 आ गया, ठीक है, और 1 सा कोई है, ये 2 2 है, ठीक है, तो 2 का ये गया, ठीक है ना, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, 2, 3 है, और 2 का तो कोई है नहीं, चलो 3, 3 देखते हैं। तो 3 ये गया, ठीक है, और 3 का कोई है क्या, ये चला गया 3, 2 है, ठीक है, तो 1 3 ले लेते हैं। तो 1 3, ये 3 खत्म हो गया है ना, ये 3 गया, ये 3 गया, चला जाएगा तो 1 3 आ जाएगा, ये 3 गया, ये 3 गया, तो 1 2 है क्या, कहीं 1 2 है क्या। देखो इसको देख लो बच्चों, जैसे ये 1 3 तुम्हारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 3, 2 तुम्हारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये 3 3 खत्म हो गए, दिस इम्प्लाइज दैट क्या 1, 2 तुम्हारे रिलेशन में है, कहीं नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव की चेकिंग फेल हो गई, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अच्छा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, यस रिफ्लेक्सिव तो मैंने पहले ही बना दिया था, 1 1 2 2 3 3 कर दिया था, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये हो गया, इसके बाद ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये हो गया ना तुम्हारा, ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है तुम्हारा ये। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है सिमेट्री ना हो, ठीक है, और कैसा हो,